नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में खबर आई थी कि राम मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी जो है दी गई है। मेल के जरिए धमकी सामने आई थी और अब इस मामले में पुलिस ने जो है चौंकाने वाली कार्रवाई करते हुए इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है और 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मास्टरमाइंड जो है फरार चल रहा है और अब इसे लेकर पुलिस अपनी आप कह सकते हैं तैयारी के साथ उसकी छानबीन भी कर रही है। अब जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और मास्टरमाइंड को लेकर जो बात सामने आई है, विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिर ये इस पूरी रणनीति के पीछे का कारण क्या था। तो अयोध्या के राम मंदिर सीएम योगी समेत अन्य को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में यूपी एसटीएफ ने 2 आरोपियों को धर दबोचा है। आरोपियों की पहचान गोड्डा निवासी ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्र के रूप में हुई है। दोनों को आपको बता दें कि बुधवार शाम को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे जो है हुए हैं, चौंकाने वाली बातें सामने आई है। दरअसल कुछ दिन पहले ही भारतीय किसान मंच और भारतीय गौ सेवा परिषद एनजीओ के अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को ईमेल के जरिए कथित तौर पर एक धमकी मिली थी, जिसमें राम मंदिर, सीएम योगी और एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और आपत्तिजनक चीजें भी लिखी गई थी। उसमें यह भी कहा गया था कि जो बातें निकलकर सामने आई थी वो ये थी कि जो लोग भी राम मंदिर के लिए खुशियां मना रहे हैं उनकी खुशी को मातम में तब्दील कर दिया जाएगा। और ये बातें जो है कही गई थी और अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये काफी एक बड़ा मुद्दा भी था। इसे लेकर पुलिस जो है इसे लेकर पूरी तरीके से छानबीन कर रही थी, सारी चीजें जो है पता लगाने का प्रयास कर रही थी। ऐसे में देवेंद्र तिवारी ने दावा किया था कि ईमेल भेजने वाले ने खुद को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई एजेंट बताया था और इस ईमेल के बाद पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां हरकत में आ गई थी। अब इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के कबूलनामे के अनुसार देवेंद्र तिवारी ने खुद ही यह साजिश रची थी। देवेंद्र ने सुरक्षा पाने और बड़ा नेता बनने के लिए अपने ही कर्मचारियों से खुद को धमकी भरा ईमेल कराया था। जी हाँ, इस वक्त का यह सबसे बड़ा खुलासा है जहां पर देवेंद्र तिवारी जो है वो खुद ही साजिश रचयिता थे, खुद ही उन्होंने जो है चीजें की थी और देवेंद्र तिवारी ही मास्टरमाइंड थे। देवेंद्र तिवारी वही व्यक्ति जो ये कह रहे थे कि जो है इस तरीके से मेल आया है, इस तरीके से चीजें हुई है, लेकिन देवेंद्र तिवारी ने खुद के ही कर्मचारियों को लेकर खुद ही ये साजिश जो है रची थी, क्योंकि वो बड़ा नेता बनना चाह रहे थे और इसलिए अपने ही कर्मचारियों से खुद को धमकी भरा ईमेल उन्होंने कराया था, जिसमें ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्र को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल मुख्य साजिशकर्ता देवेंद्र की तलाश जारी है। पूछताछ में पता चला कि देवेंद्र ने अपने सोशल मीडिया हैंडलर ताहर सिंह और पर्सनल सेक्रेटरी ओम प्रकाश से धमकी भरा मेल फर्जी ईमेल आईडी से भिजवाया था। मेल भेजने के लिए उसने 2 मोबाइल खरीदकर दोनों को दिए थे, फिर मेल भेजने के बाद मोबाइल को जला दिया था। अब ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि देवेंद्र तिवारी इस वक्त ये कह रहे थे कि मुझे जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए, वरना अगर मेरे साथ कुछ होता है तो इसके लिए जो जिम्मेदार होगी वो सरकार जिम्मेदार होगी। उन्होंने लिखा था कि बकायदा जो मेल था उसमें लिखा था तू बहुत बड़ा गौरक्षक बनता है, तो तुझे बहुत बार तू बच गया है लेकिन इस बार तू नहीं बचेगा। यानी कहीं ना कहीं अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए देवेंद्र तिवारी द्वारा ये पूरा जो खेल है, ये जो पूरा नाटक है, ये रचा गया था। आप सोचें कि किस तरीके से दिमाग लगाया गया, बकायदा फोन खरीदा गया, मेल भेजा गया, मेल को उसके बाद जो है डिलीट कर दिया गया और मेल इतना अहम मेल था क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है 22 तारीख को और ऐसे में सभी की निगाहें राम मंदिर पर टिकी हुई है। और बड़ी बात यह है कि ऐसे सिचुएशन में अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है, ऐसे सिचुएशन में कोई बहुत बड़ी बात अगर हो जाती है तो ये सिक्योरिटी रीजन हो सकता है। और एक ऐसा मुद्दा जो इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, राम मंदिर का मुद्दा, उस मुद्दे को उठाकर आप कहिए कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को उठाकर इस तरीके का मेल डाला गया ताकि हम लाइमलाइट में आ सके, ताकि हम लाइमलाइट में दिख सके, बड़ा नेता बन सके। खुद को भी बड़ा गौरक्षक जो है उन्होंने बना लिया, मेल में अपने लोगों से अपने को ही चीजें जो है कहलवा दी। तो ये इस वक्त सबसे बड़ा ये खुलासा है क्योंकि उस वक्त तो पुलिस मामले की जांच कर रही थी और अब सबसे चौंकाने वाली बात है कि देवेंद्र तिवारी ने खुद इसको सामने रखा था, इस मेल को साझा किया था। देवेंद्र तिवारी ने खुद इसे सोशल मीडिया पर फैलाने का काम किया था। देवेंद्र तिवारी इस पूरे मामले को लाइमलाइट में लेकर आए थे क्योंकि खुद उन्हें लाइमलाइट होना था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि इस तरीके से कह रही है मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए, मेरे को कुछ हो जाएगा, जो है पुलिस सीरियस नहीं है। और जब पुलिस सीरियस हुई है, मामले की जांच हुई है तो सच सामने आ गया है और सच इतना चौंकाने वाला है कि किस तरीके से पूरी कहानी जो है गढ़ी गई है। अब ऐसे में देवेंद्र तिवारी ने सोशल मीडिया पर हाईलाइट होने और सुरक्षा के लिए पूरा
नाटक जो है ये रचा था और इस मामले में उसने थाने में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया था। शिकायत के समय देवेंद्र ने अपने वीडियो बयान में कहा था कि जो मामले पहले से दर्ज है उनमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही मेरी सुरक्षा को लेकर कोई कदम उठाया गया। उसने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि मेरी हत्या के बाद ही ये लोग जागेंगे। और ये सारा कुछ अब देखिए कि किस तरीके से ड्रामा रचा गया, बकायदा वीडियो बनाया गया, फोन खरीदा गया, ईमेल भेजा गया, उसके बाद फोन को जला दिया गया, उसके बाद पुलिस स्टेशन जाया गया, FIR दर्ज करवाई गई, उसके बाद आके फिर वीडियो बनाया गया, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया, उस मेल को भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया और इस मुद्दे को पूरा हाईलाइट करके सिक्योरिटी लेना और साथ ही साथ इस मुद्दे में अपने आप को बड़ा नेता बनाने की जो कवायद है वो देखने के लिए मिली। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है जहां पर इस तरीके से चीजें देखने के लिए मिली है। ये पूरा अगर आप देखेंगे तो भूचाल यहाँ पे हो चुका है, पूरा जो है ये मामला जो है पूरे पलट चुका है। एक ऐसा व्यक्ति जो ये बड़े दावे कर रहा था वो खुद ही व्यक्ति इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड निकला है। देवेंद्र तिवारी ही इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड निकले हैं, जिन्होंने खुद के कर्मचारियों से, खुद का जो मीडिया हैंडलर है उससे ही खुद को फर्जी ईमेल भिजवाया है कि जो STF की चीफ है उसको बम से उड़ा देंगे, CM योगी को बम से उड़ा देंगे, राम मंदिर को बम से उड़ा देंगे और अपने आप की हत्या की भी बात कहती कि बहुत बड़ा गोरक्षक बनता है, इसकी भी हत्या कर देंगे। बहुत बार बच चुका है और इस बार नहीं बचेगा, इस बार ये निशाने पर है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से इतनी बड़ी षड्यंत्र जो है रचा गया, इतना बड़ा खेल जो है रचा गया है और ये सारे दिमाग जो है लगाए गए है सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा नेता बनने के लिए, खुद को हाईलाइट करने के लिए। और अब देवेंद्र तिवारी अब इस वक्त फरार चल रहे हैं और उनके दो जो करीबी थे, एक मीडिया का इंचार्ज और एक उनका एक और करीबी दोस्त, उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की तह तक और पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि मुख्य साजिशकर्ता जो है उनके बारे में पता चला है। देवेंद्र तिवारी ने यह दावा किया था कि ईमेल भेजने वाले ने खुद को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI एजेंट बताया था। इस ईमेल के बाद पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां हरकत में आ गई थी और अब इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी के कबूलनामे के अनुसार देवेंद्र तिवारी ने खुद ही यह साजिश रची थी। देवेंद्र ने सुरक्षा पाने, बड़ा नेता बनने के लिए अपने ही कर्मचारियों से खुद को धमकी भरा ईमेल भिजवाया था, जिसमें ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल मुख्य साजिशकर्ता देवेंद्र की तलाश जारी है। पूछताछ में पता चला कि देवेंद्र ने अपने सोशल मीडिया हैंडलर ताहर सिंह और पर्सनल सेक्रेटरी ओम प्रकाश से धमकी भरा मेल फर्जी ईमेल आईडी से भिजवाया था। मेल भेजने के लिए उसने 2 मोबाइल खरीदकर दोनों को दिए थे, फिर मेल भेजने के बाद मोबाइल को जला दिया था। अब ये नाटक किस लिए रचा गया था? क्योंकि सोशल मीडिया पर हाईलाइट होना था, सुरक्षा के लिए पूरा नाटक रचा था। इस मामले में उसने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। शिकायत के समय देवेंद्र ने अपने वीडियो बयान में कहा था जो मामले दर्ज है उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही मेरी सुरक्षा को लेकर कोई कदम उठाया गया है। उसने ये भी कहा था कि ऐसा लग रहा है कि मेरी हत्या के बाद ही ये लोग जागेंगे, उससे पहले ये नहीं जागेंगे। तो आपको बता दें कि सनसनी तब फैल गई थी जब आपने देखा हो कि जो है सनसनी तब फैली थी जब इस तरीके से खबर सामने आई थी कि उड़ा दिया गया है। इस तरीके से जो है खबर सामने आई थी कि CM योगी आदित्यनाथ राम मंदिर और जो STF के चीफ है उसे उड़ा देंगे, और वो भी राम मंदिर के उद्घाटन से पहले। इस तरीके से सिक्योरिटी पर्पस, सिक्योरिटी रीजन की वजह से जब ये खबरें आती हैं तो ये खबर काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली होती है, काफ़ी दिल को दहला देने वाली होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की नज़र ऐसी खबरों पर बनी रहती है कि इतनी बड़ा बयान, इतनी बड़ी अगर आप चीज़ें कह देते हैं, जो सिक्योरिटी से जुड़ा मामला हो, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से जुड़ा मामला हो, राम मंदिर से जुड़ा मामला हो, तो आप हाईलाइट होने के लिए इतनी बड़ी साजिश और इतनी बड़ी षड्यंत्र रच सकते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। और अब इस वक्त देवेंद्र तिवारी फरार चल रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।